नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विविध ज्ञानांशु में। एक लंबे अंतराल के बाद मैं फिर से लौट आई हूँ आप सभी के साथ ज्ञान और तैयारी के इस सफर को आगे बढ़ाने। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी टेट की परीक्षा हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से हम एक नई ऊर्जा के साथ पर्यावरण अध्ययन की एक विशेष सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी सफलता की राह आसान बनाएंगे। अगर आप भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो इस सफर में मेरे साथ जुड़िए। चलिए आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली नेशनल पार्क कहा जाता था? आपके ऑप्शन हैं ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो सही उत्तर है डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, क्वाशियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? आपके ऑप्शन ए विटामिन, बी आयोडीन, सी कार्बोहाइड्रेट और डी प्रोटीन। सही उत्तर डी प्रोटीन। अगला प्रश्न, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? स्क्रीन पर आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल सही उत्तर है बी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? 4 ऑप्शन, ए लैटराइट मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी और डी जलोढ़ मिट्टी। सही उत्तर है सी काली मिट्टी। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? स्क्रीन पर 4 ऑप्शन, ए 1986, बी 1992, सी 1996 और डी 1982। सही उत्तर है ए 1986। अगला प्रश्न, भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी हिमनदों में वृद्धि और डी वनों में वृद्धि। सही उत्तर है बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगला प्रश्न, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय यानी कि एसिड रेन हो जाता है? ऑप्शन है ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सही उत्तर है ए सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जिससे वर्षा अम्लीय हो जाती है। और अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? 4 ऑप्शन, ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी आयरलैंड और डी स्विट्जरलैंड। सही उत्तर है ए इंग्लैंड। और अगला प्रश्न, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन है ए लोकसभा सचिवालय, बी भारत का निर्वाचन आयोग, सी गृह मंत्रालय और डी राष्ट्रपति। सही उत्तर है बी भारत का निर्वाचन आयोग। और अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? ऑप्शन है ए 52वां संशोधन, बी 86वां संशोधन, सी 42वां संशोधन और डी 44वां संशोधन। सही उत्तर है बी 86वां संशोधन। मैं आपको बताना चाहूंगी 2002 में हुए इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ए मृदा, बी कवक, सी प्रोटीन और डी फास्फोरस। सही उत्तर है बी कवक। और अगला प्रश्न, गिरशेर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात,
सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र? तो सही उत्तर है बी गुजरात। और अगला प्रश्न, WWF का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शन, ए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बी वर्ल्ड वॉच फंड, सी वर्ल्ड वॉर फंड और डी वर्ल्ड वाइड फंड। सही उत्तर है डी वर्ल्ड वाइड फंड। अगला प्रश्न, गंगा नदी कहां से निकलती है? 4 ऑप्शन, ए गंगोत्री ग्लेशियर से, बी लद्दाख ग्लेशियर से, सी मिलाप ग्लेशियर से और डी अरावली श्रेणी से। तो सही उत्तर है ए गंगोत्री ग्लेशियर से। और अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन, ए 1970, बी 1982, सी 1992 और डी 1973। और सही उत्तर है डी 1973। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट से इसकी शुरुआत की थी। और अगला प्रश्न, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन, ए सिक्किम में, बी जम्मू कश्मीर में, सी उत्तराखंड में और डी हिमाचल प्रदेश में। सही उत्तर है सी उत्तराखंड में। मैं आपको बताना चाहूंगी, यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन, ए नागासाकी, बी एम्स्टर्डम, सी न्यूयॉर्क और डी सिडनी। सही उत्तर है बी एम्स्टर्डम। और अगला प्रश्न, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? 4 ऑप्शन, ए सिंधु, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र और डी गंगा। सही उत्तर है सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? आपके ऑप्शन, ए अनुच्छेद 51A, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 44 और डी अनुच्छेद 40। सही उत्तर है डी अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 पंचायतों के संगठन की बात करता है। और अंतिम प्रश्न, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन, ए आसवन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन और डी स्टरलाइजेशन। सही उत्तर है सी किण्वन। प्यारे दोस्तों, तो ये थी EBS के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय जय श्री राधे।